Hello friends, welcome to Algo Chat. Today is our day 24 and today we are going to see problem number 139 of lead code, which is word break. So the problem statement is we have provided with a string and a dictionary which is named as worddict, and the string name is S. Okay. So we have to return true if S is segmented into a space separated sequence of one or more dictionary words, which means हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं डिक्शनरी में. सो हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर हम जो गिवन स्ट्रिंग है उसे एक स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस में अगर हम स्प्लिट कर सकते हैं तो सी फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल नंबर वन लीड कोड है. We have given lead code as a string and we have lead and code separated words in the word dictionary. So what we are going to do, if we can separate the string into two halves and that two halves is present in the word dictionary, not only not specifically two halves, अगर हमें एक कोई string दी हुई है उसे हम ऐसे words में तोड़ सकते हैं जो words word dictionary में available है, तो हम return करेंगे true. Let's consider example number two. We have apple, pen, and apple, and word dictionary is apple pen. So here, if we separate the string as apple, pen, and apple, and word dictionary provided is apple and pen. So apple and pen both are present in word dictionary. So therefore, we have to return true. And now, in example 3, we have cat, sand, dog, and cat in word dictionary, and we have given a word cat, sand, and dog. So here we have written false because we cannot segregate or we cannot find the sequence, space separated sequence in which we can divide the string. Okay, so this is the problem statement. तो ये एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा रिकर्शन हमें यहाँ से दिख रहा है. ठीक, तो फिर भी हम लोग इसको नोटपैड में समझते हैं. ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल नंबर वन, फर्स्ट अगर एग्जांपल देखें, व्हाट इज इट, लीड code, and we have given with dictionary lead and code. So एक सिंपल सा हम देखें कि लेट से ये मेरे पास एक वर्ड है और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ. लेट से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इस पर रिकर्शन लगा दिया. नेक्स्ट इसमें मैंने एल ई सिलेक्ट कर दिया और ई टी सी ओ डी इस पर लगा दिया. ठीक, नेक्स्ट इसमें मैंने एल ई टी सिलेक्ट कर दिया और इस पर लगा दिया रिकर्शन. और हर रिकर्शन में ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है, ये इसमें प्रेजेंट है क्या. I am checking that whether the word is present in this. देखो हमें सीक्वेंस रिटर्न करना है. ठीक, वी हैव टू रिटर्न द सीक्वेंस. सीक्वेंस मतलब कंटिन्यूस होगा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से एल ले लिया, यहाँ से टी ले लिया, यहाँ से डी ले लिया. दिस इज नॉट द केस. इफ वी आर सेग्रीगेटिंग इट देन वी हैव टू होल्ड द कंटिन्यूस चंक ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, सो ये केस हो गया. अब देखो अगर हम ऐसा करने जाए, लेट्स से मेरे पास कोई एन स्ट्रिंग है. ठीक, तो एन लेंथ की स्ट्रिंग है और मान लो ये बड़ा सा नंबर है, लेट से 300, जिससे कंस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे 301 दिया हुआ है. ठीक, सो 301. सो इसमें कितना मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हो जाएगी, बिकॉज एक एक को मतलब जैसे मैंने एल सेलेक्ट किया, बाकी प्रिकर्शन किया, फिर ये और बड़ा होगा. ठीक, फिर ये जो चंक आया इसको मैंने यहाँ से फिर सेलेक्ट किया, एल ई सेलेक्ट किया, और ये जो आया इस पर और बड़ा रिकर्शन, मतलब ये जो होगा काफ़ी लंबा ट्री होगा. ठीक, तो एक इसका मतलब मॉडिफाइड अप्रोच ये हो सकता है. ठीक, एक ये मॉडिफाइड अप्रोच ये हो सकता है कि लेट से मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, एक मैंने टेम्परेरी स्ट्रिंग ले ली, टेम्परेरी स्ट्रिंग. ठीक, एक फॉर लूप लगा दिया आई से कुछ जे तक. ठीक, और या फिर आई से एन तक, आई से एन तक. और मैं क्या कर रहा हूँ, अब लेट से मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ. जैसे मेरे पास क्या था, लीड कोड था, आई वाज हैविंग लीड कोड. तो एक टेम्परेरी स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, स्टोर एल. ये तब तक मैं टेम्परेरी स्ट्रिंग बना रहा हूँ जब तक मेरा जो वर्ड है वो मुझे वर्ड टेक्स्ट में ना मिल जाए. लीड कोड, ये मेरी वर्ड डिक्शनरी थी. ठीक है, ये मेरी वर्ड डिक्शनरी थी. तो अब मेरे पास टेम्परेरी स्ट्रिंग है. फर्स्ट मैंने एल ऐड किया, नेक्स्ट आइटरेशन में मैंने ई ऐड किया, नेक्स्ट में मैंने और ई ऐड किया, देन टी ऐड किया. तो
पहले 4 आइटरेशन में मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, बट अब मुझे ये वर्ड मिल गया लीड। सो देन मैं क्या करूँगा, एक मुझे वर्ड मिल गया लेट, तो मैं फर्दर जो बाकी जो मेरा वो था कोड, जो मेरा स्ट्रिंग था कोड, उसमें मैं रिकर्शन सेम कोड चला दूंगा। ओके, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। से आई हैव एप्पल पेन एंड एप्पल। ठीक, तो पहले मैं एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाई, मैं प्रिपेयर्ड मेड वन टेम्परेरी स्ट्रिंग। ठीक है, डिक्लेयर किया मैंने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग। अब उसमें मैं एक एक करके ए ऐड किया, और मैं चेक कर रहा हूँ दैट वेदर दिस प्रेजेंट इन दिस एप्पल एंड पेन, whether this temporary string is present in the word dict, and this is this नहीं है, then again p l e, now I got this। okay, मुझे ये मिल गया। so मैंने ये जो rest of the string थी pen and apple, इसको मैं next iteration में पास कर दूंगा। ये जो मेरा helper function होगा, ये क्या लेगा, एक इंडेक्स लेगा i, s लेगा और word dict लेगा, word dictionary। तो ये जो i होगा, every time this i will be चेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो चेंजिंग वेरिएबल है, सो दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें जो है मेरा मैट्रिक्स नहीं बनेगा, मतलब एक सिंगल वो बनेगा, एरे बनेगा। ठीक, तो अब देखो आई, जो ये आई की वैल्यू है, जब मैं स्टार्ट करूंगा इनिशियल हेल्पर फंक्शन कॉल करूंगा, स्टार्ट होगा जीरो से। जीरो से कहाँ तक, एन तक, मतलब मैं तो दूंगा जीरो ही, जीरो से स्टार्ट करना है मुझे। बट मैं आइटरेशन जब ये फॉर लूप चलेगा टेम्पररी स्ट्रिंग बनाने में, तो ये कहाँ पहुंच गया होगा, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर तक पहुंच गया होगा। ठीक, अब मुझे कहाँ से कहाँ तक चलाना है, फाइव से चलाना है, फाइव से एन तक। सो आई विल पास आई एस फाइव स्ट्रिंग एज रिमेनिंग स्ट्रिंग पैन एप्पल, और से मैं एज इट इज अगर स्ट्रिंग भी पास करूँ, तो जो नेक्स्ट फॉर लूप होगा मेरा, नेक्स्ट आइट्रेशन का फॉर लूप, मैं एज इट इज अगर स्ट्रिंग भी पास करूँ, तो मेरा जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगा, आइट्रेशन टू, उसके लिए जो मेरा फॉर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फाइव टू एन से स्टार्ट होगा। ठीक, और सेम जो मेरा फंक्शन है वो उस पर कॉल हो जाएगा। तो अब हम जब कोड करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू कोड। एक और थोड़ा सा चेंज हम ये करते हैं कि आज का कोड हम पाइथन में करते हैं। ठीक, ऑल्दो मैं जावा कोड प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये मेरा गिवन फंक्शन है, मुझे एक एस दिया हुआ है, वर्ड लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ पहले हम लोग एक रिकर्सिव कोड लिखते हैं, फिर हम मेमोरेशन की तरफ जाएंगे। ठीक, एक हम बना लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले जो हमारी डिक्शनरी, उसको हम लोग एक सेट बना लेते हैं, ताकि जो रिपीटेड चीज़ें हैं या फिर जो सेट में होता है वो पॉइंट आउट करना इजी होता है, कि जैसे सेट डॉट कंटेन्स वगैरह होता है जावा में। ठीक, पाइथन में क्या होता है, इन फंक्शन से हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो सेट बना लेता हूँ मैं एक वर्ड डिक्शनरी का, वर्ड वर्ड डिक्शनरी का सेट बना लिया मैंने। देन एक रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ से, जो मुझे हेल्पर रिटर्न करेगा। हेल्पर क्या क्या लेगा मेरा, हेल्पर लेगा पहला तो जीरो से स्टार्ट होगा, देन वो लेगा एस। ठीक, एस इज स्ट्रिंग, देन एस टी विच इज माई सेट। अब मैं एक हेल्पर फंक्शन डिक्लेयर कर दूंगा, डेफ हेल्पर। अब ये मेरा रिसीव क्या क्या कर रहा है, हेयर रिसीव कर रहा है, स्ट्रिंग कर रहा है, और वर्ड डिक्शनरी रिसीव कर रहा है। क्लियर। नाउ व्हाट आई विल डू, सबसे पहला मैं एक बेस केस लगा लेता हूँ, इफ आई इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस। जो अगर मेरा आई है, जो हमने आइट्रेशन में देखा कि मैं टेम्पररी स्ट्रिंग बनाते जा रहा हूँ, अगर मेरा आई एस के इक्वल हो गया, ठीक, तो मतलब हम करते 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 पहुंच गए और कहीं से फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ है, दैट मीन्स हमें रिटर्न क्या करना है, ट्रू, रिटर्न ट्रू। नाउ अब मैं क्या करूँगा, एक टेम्पररी स्ट्रिंग बना लूँगा। आई हैव डिक्लेयर्ड वन टेम्पररी स्ट्रिंग, देन अभी एक फॉर लूप चला दूंगा, उस टेम्पररी स्ट्रिंग को मैं फिल करूँगा। ठीक, फॉर आई इन रेंज, थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है बिकॉज हम पाइथन में कोड कर रहे हैं। ठीक, फॉर आई इन रेंज आई टू लेंथ ऑफ एस, जो कि लेंथ ऑफ एस एक कंस्टेंट है, मुझे ऐसे आगे नहीं जा सकता। तो टेम्प में मैं प्लस करूँगा, प्लस इक्वल्स टू एस ऑफ जे,
ऑफ जे। सो यहाँ पे मुझे जे करना पड़ेगा, ठीक। एक एक करके टेम्परेरी स्ट्रिंग में हमारी जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं। अब मैं चेक करूँगा अगर ये टेम्प इन वर्ड डिक्ट, देन व्हाट आई विल डू, अगर ये मेरा टेम्पररी वेरिएबल उसमें है तो मैं एक नया फंक्शन कॉल कर दूंगा, किसके लिए, जो मेरा रिमेनिंग स्ट्रिंग है, उसके लिए, ठीक। देन इफ, ये इफ बताता हूँ मैं, देन इफ हेल्पर, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, जहाँ से मैंने, जैसे मान लो वो मैंने आपको एप्पल पेन और एप्पल का एग्जांपल दिया, तो मैंने 4 तक मेरा जो है एप्पल मिल गया मुझे। अब मुझे रेस्ट ऑफ द कहाँ से चालू करना है, आई प्लस, मतलब जो मेरा 4 था, मेरा जो जे है वो आइटरेट हो के 4 पे आ गया। अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, जे प्लस 1 से। सो आई विल प्लस जे प्लस आई कॉमा एस कॉमा वर्ड, शुड बी 1, ठीक, वर्ड डिक्ट। नाउ आफ्टर दैट, ये इफ मैंने इफ लूप में क्यों लिखा है, जो मैंने फंक्शन कॉल किया, लेट्स से ये जो बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक, अगर मैंने आइटरेट किया, मैंने जो आइटरेशन 2 में जो मेरा रिमेनिंग स्ट्रिंग था, अगर वहाँ से फॉल्स आ रहा है तो ऑल दो रिटर्न फॉल्स करेंगे हम लोग। अगर वहाँ से भी ट्रू आ रहा है देन मैं नेक्स्ट इफ लूप में जाऊँगा, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है। एल्स आई विल रिटर्न फॉल्स, मगर ये सब कुछ होता नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक। तो एक बार हम रन करके देखते हैं इसे। ये तो रिकर्सिव कोड बन गया है, ठीक। या इट्स एक्सेप्टेड, ओके। नाउ देखो, ये जो हो गया हमारा एक रिकर्सिव कोड। अब मुझे इसमें डीपी ऐड करनी है तो हम लोग मेमोइज कोड लिखते हैं। सो आपका टास्क ये होगा दैट यू हैव टू राइट द आइटरेटिव कोड, इट्स वेरी इजी। और मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिंगल एरे में एक आइटरेटिव कोड लिखना बताया है। इफ नॉट देन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कोड दे दूंगा, आइटरेटिव कोड, आई विल प्रोवाइड जावा कोड, ओके। सो आप वो रेफर कर लें। नाउ व्हाट आई विल डू, तो मेरा कंस्ट्रेंट था n इक्वल्स टू, व्हाट इज माय कंस्ट्रेंट, लेंथ कितना, 301 हो सकता है, ओके। सो n इक्वल्स टू 301 एंड एक मैं डीपी बना लूँगा, डीपी इक्वल्स टू, जो -1 से फिल करूँगा मैं, ठीक, मेरी डीपी एरे, और इसको मैं n से इंटू कर दूँगा तो मेरा एक डीपी एरे बन गया, ठीक। अब मैं कहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाने के बाद, फॉर लूप में जाने के बाद, अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ, इफ़ माई डी पी ऑफ आई is not equals to -1, then return dp of minus, then return dp of I, ठीक। ये एक मॉडिफिकेशन होगा। और कहाँ मॉडिफिकेशन होगा, एक मॉडिफिकेशन यहाँ होगा, दैट dp of I is equals to ट्रू हो जाएगा। और एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे होगा, बिफोर रिटर्निंग एनीथिंग आई हैव टू स्टोर इट इन माई dp array, dp of I equals to फॉल्स होगा, फिर मैं रिटर्न फॉल्स करूँगा। इसको हम सबमिट करके देखते हैं। ओके, अच्छा, इसमें ये डबल कोलन आएगा, okay, you can see accepted. So this was the solution for word break, okay, lead code number 139, medium problem. So this is the memoize code. Now you have to write the bottom up approach, okay, जिसमें हमें डबल फॉर लूप यूज करके हम लोग उसमें टेबल जो हमारा होता है टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ, ओके। आई एम लिविंग दिस टास्क ऑन यू, इफ नॉट पहले खुद से ट्राई करो, देन अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको आइटरेटिव कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देन यू कैन लुक एट इट। मैं आपको जावा कोड, अच्छा एक काम करते हैं, इफ आपको पाइथन कोड से जावा कोड में नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं देन आपको जावा कोड दे दूंगा, ठीक। या फिर सी प्लस प्लस कोड, ऑल्दो जो जावा में करते, अगर मैं जावा कोड दूँ तो सीपीपी वाले खुद में कन्वर्ट करते ही है। सो आई सजेस्ट कि जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं दैट सेट में कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, या फिर जो पाइथन में रेंज यूज हुआ है, फिर जो पाइथन में जैसे कि डीपी एरे बनी हुई है, उसे हम जावा में या सीपीपी में कैसे
फॉर्म कर दे। तो जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं कोई भी चीज़, सो लाइक हम और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे मैं जावा में कर रहा हूँ पाइथन से, तो मैं ढूंढूंगा कि भाई कैसे होता है, हाउ आई एम चेंजिंग, हाउ आई हैव टू चेंज द कोड ऑफ पाइथन कोड टू दिस, ये सिंटेक्स का जावा में सिंटेक्स क्या होगा। इससे क्या वैरायटी रहेगी। तो ऑल्दो अगर आपका कभी इसमें कंपाइलर वर्क नहीं करता है, लेट्स से टेस्ट्स में जावा कंपाइलर इज नॉट वर्किंग, देन you have a chance that you can code in Python. Okay, so this is also one more good practice. तो अगर आपको जावा कोड चाहिए देन प्लीज डू कमेंट्स, एंड मैं इसका आइटरेटिव कोड आपको दे ही दूंगा। ओके, सो दिस वाज आवर डे 24, देन meet you in next video. So if you like the approach and like the content, then please like the video and subscribe the channel. Your subscription is like motivation for me. So okay, see you in next video. Till then, bye bye.